नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएनयू की टीच में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपका केएसएफ का सैम्पल पेपर आ गया है। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि केएसएफ के जो सैम्पल पेपर आ चुके हैं क्लास 10th के लिए, तो सभी विषय के आ चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको जो सामाजिक विज्ञान का कक्षा 10वीं का आपको सेट ए के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आपका सोशल साइंस का ये पूरा सेट ए है कक्षा 10वीं का। तो हम जान लेते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन से निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प पे आपके क्वेश्चन है। तो फर्स्ट आपको निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है। तो आपका जानते होंगे कि निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हीरा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद आप नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल प्रेस कर लें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट, हमारा कौन सा कारक मृदा के निर्माण में सहयोगी नहीं है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए हैं वायु और जल, सड़े गले पेड़ पौधे तथा जीव जंतु, सेल का तापमान, पानी का इकट्ठा होना। तो वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन से ये कई बार पूछ सका है एग्जाम में। ठीक है, तो आपका कौन सा कारक मृदा के निर्माण में सहयोगी नहीं है, तो पानी का इकट्ठा होना। तो ये आप जरूर ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा केवला देव घाना पक्षी बिहार स्थित है। तो ये भी वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो आप जो मैं आपको सही विकल्प बता रहा हूँ ये अच्छी तरीके से याद कर लें। तो ये आपका कौन सा है, राजस्थान में। नेक्स्ट है आपका विश्व स्तर पर पहला भूशिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो ये आपका हुआ था ब्राज़ील, रियो डी जेनेरो में। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शेयर जरूर करें आप। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा मानव खनिज आपदा है। तो ये वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन, सड़क दुर्घटना। ठीक है, भूकंप की दृष्टि से भारत का अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र है। तो ये आपका है कच्छ। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से जैविक आपदा है। तो जैविक आपदा है हमारी बर्ड फ्लू। ठीक है, जो अभी इसका खतरा फैलने को हो रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बन जाता है इस बार। ठीक है, निम्नलिखित में से जैविक आपदा है, तो वेरी वेरी आईएमपी कर लें इसको भी, बर्ड फ्लू। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी कई जगह ये फैल चुका है। ठीक है, तो अभी पुष्टि नहीं हुई, मगर ये वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन बन जाता है इस वर्ष का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर उदारवादी विचारों का नहीं था। तो दादा भाई नौरोजी, अरविंद घोष, आप गोपाल कृष्ण गोखले, और आपका ऑप्शन दी फिरोज शाह मेहता। तो आपका आंसर क्या है, अरविंद घोष। नेक्स्ट है हमारा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बुंदेलखंड के प्रमुख सेनानी थे। तो आपके बुंदेलखंड के प्रमुख सेनानी थे वो थे आपके, आंसर हो जाएगा आपको तात्या टोपे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट हमारा कानपुर में आंदोलन शुरू किया था। तो ये किया था नाना साहब ने। ठीक है, अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 2 में। प्रश्न नंबर 2 में आपके लिए पूछे जाएंगे निम्नलिखित प्रश्नों में से कोई 5 प्रश्न हल कीजिए। तो आपको 5 प्रश्न हल करने के लिए देंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, तो 3 अंक का आपका प्रश्न रहेगा। ठीक है, फर्स्ट है आपको मानव जीवन में मृदा का क्या महत्व समझाइए। तो ठीक है, तो मैं आपको अभी क्वेश्चंस बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपके लिए आंसर बाद में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा इसका, तो ये आपका पूरा ही जो आपको फर्स्ट क्वेश्चंस के ये हैं अभी। ठीक है, ठीक है, तो इसका आपके पॉइंट चल रहे हैं अभी। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट सेकंड, अब हमारा थर्ड आता है। ठीक है, थर्ड आता है, तो इसमें आपको सबसे पहले क्वेश्चंस बता दूं मैं आपको। ये यहाँ से 5 क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे। ठीक है, सेकंड क्या था हमारा, वर्षा जल का संग्रहण क्यों जरूरी है। थर्ड है हमारा वन प्राणी संरक्षण क्यों आवश्यक है। इसके बाद हमारे दिए तुलसी के औषधीय उपयोग लिखिए। नेक्स्ट था हमारा खरीफ की फसल और रबी की फसल में कोई 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये भी क्वेश्चंस बन जाता है। ठीक है, आईएमपी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है हमारा 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है। और हमारा नेक्स्ट है भारतीयों में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष के क्या कारण थे। ठीक है, तो ये आपको 7 क्वेश्चन दिए, इसमें से आपको 5 करना थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों में से कोई 5 प्रश्न हल कीजिए। तो प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है, तो 4 अंक का आपका प्रश्न है। 5 प्रश्न यहाँ से हल करना है, टोटल अंक का 20 नंबर के। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका सुनामी से क्या आज से सुनामी पैदा होने की क्या आज से लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा घरों में लगने वाली आग
से बचाव के उपाय बताइए। नेक्स्ट है हमारा आपदा प्रबंधन से क्या हास्य आपदा प्रबंधन के मुख्य तत्व बताइए। ठीक है, तो आपके लिए आंसर इनके बाद में प्रोवाइड करा दी जाएंगे, तो आप इसके लिए कमेंट जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इसमें निम्न मौसमी दशाओं को स्पष्ट करने हेतु संकेत बनाइए। तो ये वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चंस हैं और हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको हिम वर्षा सूर्य का प्रकाश फुहार, तो ये सभी के संकेत देख लेना है और एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इनके अथवा में आपका जो है सुनामी, आपके जितने भी आपदा है उन संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं, मगर एक आता है इनमें। ठीक है, और आपके जो मानचित्र है वो पूछ लिया जाता है, जैसे कि इसमें दिया है। ठीक है, तो भारत के रेखा मानचित्र में निम्न नामांकित को दर्शाइए। तो गंगा नदी, चेरापूंजी, दिल्ली कोलकाता रेलवे लाइन, रबड़ उत्पादक क्षेत्र और आपको चिल्का झील। ठीक है, तो ये आपको सभी दिए हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सन, तो इसमें आपको उसी का है। ठीक है, इसमें आपको यह था सन 1857 के संग्राम या क्रांति की असफलता के कारण लिखिए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन ही था इससे पहले। ठीक है, तो इसमें पॉइंट में दिया है यहाँ पर। तो इसमें आपको यहाँ पर अब नेक्स्ट है हमारा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है लिखिए। नेक्स्ट है हमारा भारत में राष्ट्रीय जागृति के कारण लिखिए। इसके बाद हम आते हैं इकाई 2 पर। इकाई 2 में आपको खंडवा स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बंगाल विभाजन का विरोध प्रदर्शन लोगों ने सड़कों पर, आप सड़कों पर तो क्या गाते हुए किया था। तो इसमें आपको आंसर है आपका वंदे मातरम। तो बंगाल विभाजन का विरोध प्रदर्शन लोगों ने सड़कों पर वंदे मातरम गीत गाते हुए किया। जय हिंद का नारा ने दिया था। ये किसने दिया था, तो ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, समानता का अधिकार संविधान में वर्णित मूल अधिकारों में से एक है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं थे। स्थानीय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सही जोड़ियाँ बनाई। तो आपको चरण पादुका, गालीकांड और आपका इसका हो जाएगा आपका छतरपुर, जंगल सत्याग्रह, तो इसका हो जाएगा आपको सिवनी, भारतीय संविधान की विशेषता, तो इसका हो जाएगा पंचनिरपेक्षता। मध्य प्रदेश की विधानसभा सदस्यों की संख्या, तो आपको पता होगा 230 है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष तो कहलाता है आपका प्रधानमंत्री। नेक्स्ट हम निम्नलिखित में से कोई 3 प्रश्न हल कीजिए। इसमें आपको 9 अंक के यहाँ से प्रश्न होंगे। ठीक है, 3 प्रश्न, प्रत्येक अंक का आपका एक प्रश्न 3 अंक का होगा। तो रोलेट एक्ट क्या है, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन, इसको अच्छी तरीके से याद कर लें आप। ठीक है, तो मैं आपको समझा भी दूंगा इससे पहले, जो मैं इसमें रोलेट एक्ट का आंसर आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन से आपका स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में 1929 के लाहौर अधिवेशन का क्या महत्व है। नेक्स्ट है हमारा असहयोग आंदोलन में मध्य प्रदेश की जनता ने अपना सहयोग किस प्रकार दिया। नेक्स्ट है हमारा असहयोग आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के क्या कारण थे। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कोई 3 प्रश्न हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है यहाँ से। तो आपको फर्स्ट है आपका आज़ाद हिंद फौज की स्थापना क्यों की गई थी, भारत की स्वतंत्रता में इसका योगदान लिखिए। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान की विशेषताएं लिखिए। तो आपको लिखित एवं विशाल संविधान है, आपको संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये आपके संविधान की विशेषताएं। ठीक है, नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों में मूल कर्तव्य, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। तो आपको क्वेश्चंस में ये पॉइंट हैं। ठीक है, इनको आपको आंसर लिखना है। तो भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य लिखिए। तो मौलिक कर्तव्य यहाँ से बताना है आपको। नेक्स्ट है आप लोकसभा अध्यक्ष के कार्य बताइए। इसके बाद आपको जिला पंचायत के कार्य लिखिए। इसमें यह जाता है यूनिट, अब हम आते हैं इकाई 3 यानी यूनिट 3 में हमारा खंड सा स्टार्ट हो जाता है। सत्य असत्य का चयन कीजिए। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, तो ये आपका सत्य। तो फर्स्ट आपका स्थान किसका है, चीन का है। ठीक है, क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकता का मूलाधार है, तो ये आपका सत्य है। आर्थिक विकास का एवं सतत एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो ये आपका सत्य। उत्पादन कार्यों में पूंजी लगाने को विनिमय कहा जाता है, तो ये भी आपका सत्य। उपभोक्ता संरक्षण नियम सुरक्षा अधिनियम वर्ष 1986 में लागू हुआ, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक शब्द एक वाक्य में
उत्तर दीजिए इसका। तो मादक या नशीला पदार्थ किसे कहा जाता है? तो ऐसे पदार्थ जिनके सेवन से मस्तिष्क से थिल हो जाए या रक्त संचार तेज हो जाए, तो उत्तेजना से थोड़ा आराम अनुभव होता है, तो उसे मादक या नशीला पदार्थ कहा जाता है। तो ये आप लिख लें, क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। तो मानव विकास सूचकांक की गणना किसके आधार पर की जाती है? कोई एक लिखिए। तो आपका इसका प्रति व्यक्ति सरल सकल घरेलू उत्पाद। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस सन में किया गया? तो आपको 1969 में किया गया था। ये आपका नेक्स्ट है हमारा, वस्तु या सेवा के खरीदार को क्या कहते हैं? तो उपभोक्ता कहते हैं, जो कोई खरीदता है उसके लिए। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। हमारे यूनिट 3 है, ये आपका खंड सा स्टार्ट है यहाँ से। इससे पहले जो अब बता दिया था मैंने आपको, खंड सा के आपके क्वेश्चन चल रहा है यूनिट 3 के। इसमें सेट ए आपका सोशल साइंस का। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में से कोई दो प्रश्न हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, 6 अंक के आपके क्वेश्चन से। दो प्रश्न हल करना है, 3-3 नंबर के। तो जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय लिखिए। तो वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन से आपका। नेक्स्ट हमारा, आतंकवाद का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? इससे दूर करने के उपाय लिखिए। नेक्स्ट हमारा, मादक पदार्थों का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? लिखिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों में से कोई दो प्रश्न हल कीजिए। तो प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है, यानी 8 अंक हम आपके यहाँ से क्वेश्चंस होंगे। 4-4 नंबर के यहाँ से दो क्वेश्चंस आएंगे। तो भारतीय प्रजातंत्र की सफलता में बाधक तत्वों का वर्णन कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय आय क्या है? इसे कैसे ज्ञात किया जाता है? लिखिए। तो राष्ट्रीय आय पता है आपका। इसमें ही अब आता है हमारा, उपभोक्ता के अधिकार कौन कौन से हैं? ठीक है, तो ये आपको यहाँ तक आपका सेट ए पूरा कंप्लीट हो चुका है आपका सोशल साइंस का। तो फ्रेंड्स, आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया, शेयर जरूर करें और लाइक अवश्य करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।